कभी कभी हमें सबसे बड़ा धोखा उनसे मिलता है जिन पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कुछ ऐसे ही लेसन्स हम आज सीखने वाले हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के सेकेंड लॉ से, जो अगर वक्त रहते हमें समझ आ जाए तो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। तो अगर आप भी किताबें सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उनसे रियल लर्निंग लेना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि क्या पता अगली किताब आपकी सोच बदल दे या आपकी पूरी जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बुक ऑफ फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के सेकेंड लॉ की, जो कहता है कभी भी दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिए, लेकिन दुश्मनों को प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से अपना बनाना सीखिए। यही है एक कड़वी सच्चाई जो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल के रख सकती है, क्योंकि जब हम दोस्ती करते हैं हम मान लेते हैं कि वो हमेशा साथ देंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है अक्सर सबसे गहरे घाव वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो इस लॉ के मुताबिक आपके दोस्त आपको किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं, आपकी सफलता से जल सकते हैं, और जब उन्हें लगे कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं तो वही लोग आपको पीछे खींचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्ती में भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, और जब इमोशंस हावी हो जाते हैं तो लॉजिक पीछे छूट जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी पे भरोसा करें या नहीं। भरोसा करिए, लेकिन आंख बंद कर कर नहीं। यही फर्क है इमोशनल और प्रैक्टिकल लोगों के बीच में, कि पावरफुल और प्रैक्टिकल दुनिया के लोग रिश्ते नहीं हकीकत समझ के काम लेते हैं। वो जानते हैं कि एक दुश्मन जो आपका कभी विरोधी था, जब साथ आता है तो खुद को साबित करने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, जबकि दोस्त अक्सर खुद को हकदार समझने लगते हैं। इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है, जैसे कि सिविल वॉर के जमाने में चाइना के एक एम्परर संग अच्छी तरह जानते थे कि उनके अपने दोस्त जो आर्मी और गवर्नमेंट में थे कभी भी उनकी जान ले सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, उन दोस्तों को ब्राइब देके या किसी तरह खुश करके खुद से दूर रखा, ताकि वो दोस्त उनकी पावर को चैलेंज न कर सके। लेकिन उससे भी ज्यादा स्मार्ट मूव वो था जब एम्परर संग ने अपने दुश्मनों की जान बख्शी, उन्हें एक नया मकसद दिया, और धीरे धीरे वही लोग उसके सबसे वफादार साथी बन गए। क्यों? क्योंकि एम्परर संग जानते थे दोस्त जिनको आसानी से सब कुछ मिल जाता वो उनकी कदर नहीं करते, लेकिन एक दुश्मन जिसकी जान बख्शी जाए वो सिर्फ वफादार नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो अगर सच में ताकतवर बनना है तो भावनाओं से ऊपर उठकर स्ट्रैटेजिकली सोचना होगा, क्योंकि दुश्मन कभी भी आपको हल्के में नहीं लेता, और जब वो आपके साथ होता है तो पूरी निष्ठा के साथ काम करता है, क्योंकि उसे आपके सामने खुद को प्रूव करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में असली पावर चाहते हैं, अगर आप इमोशनल होके नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटी से जीना चाहते हैं, तो आज अपने आप के साथ एक सिंपल प्रॉमिस कीजिए, कभी भी किसी पर भी अंधा भरोसा मत करिए, और ये समझना शुरू करिए कि किसे कब और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना है। तो अगर आपको इस बात ने जरा सा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हो सकता है अगला लॉ वही टर्निंग पॉइंट हो जिसका आपको इंतजार था। तब तक याद रखिए, असली ताकत समझदारी से आती है, इमोशन से नहीं। रियल पावर कम्स विद विजडम, नॉट इमोशंस।